अभी हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों में जो उथल-पुथल हुई, जिस तरह से जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियों ने अपने प्लान्स की रेट में बढ़ोतरी की थी। लगभग 11 से 25% की टैरिफ प्लान्स में बढ़ोतरी के चलते बहुत से कस्टमर बीएसएनएल से जुड़ गए थे। अब वहीं बीएसएनएल को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सरकारी दूरसंचार कंपनियों के लिए अपना पिटारा खोल दिया है। इसके लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है। इससे बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाओं में विस्तार होगा। इस ऐलान के बाद बुधवार सुबह मार्केट खुलते ही एमटीएनएल के शेयर में 5% की तेजी आ गई। अब इन सब खबरों से तो यही लग रहा है जैसे देश की सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इस 1.28 लाख करोड़ रुपए के बजट की अधिकांश रकम सरकारी स्वामित्व वाली बीएसएनएल के लिए निर्धारित की गई है। बजट के इस ऐलान के बाद बुधवार को एमटीएनएल के शेयर में तेजी देखी गई। इस कंपनी के शेयर में 5% का अपर सर्किट लग गया। इस तेजी के साथ यह शेयर 28 रुपए पर पहुंच गया है। बता दें कि एमटीएनएल शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। बजट डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि बजट अनुमान 2024-25 में इस मांग के लिए कुल शुद्ध आवंटन 1,28,915 रुपए एल है। 17,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत उपलब्ध शेष राशि से पूरा होगा। इसका इस्तेमाल विभिन्न योजनाओं जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मुआवजा देने, भारत नेट और रिसर्च और डेवलपमेंट जैसी योजनाओं के लिए किया जाएगा। भारत नेट सरकार की वह योजना है जिसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट का जाल फैलाया जाएगा। बजट में बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों समेत दूरसंचार विभाग के सभी कर्मचारियों का भी ध्यान रखा गया है। कर्मचारियों की पेंशन लाभ के लिए बजट में 17,510 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। पेंशन का यह लाभ 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी माना जाएगा। सरकार ने एमटीएनएल बॉन्ड की मूल राशि के भुगतान के लिए लगभग 3,668 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। इन सबसे ऊपर भारत ने बीएसएनएल में मेक इन इंडिया का इम्पैक्ट भी डाला है। बजट में दूरसंचार से जुड़ी चीजों के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा पर जोर दिया गया। इसके लिए सरकार ने बजट में मदरबोर्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी में 5% की वृद्धि की है। मदरबोर्ड को तकनीकी भाषा में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी कहा जाता है। बजट में पीसीबीए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव किया गया है। इस बारे में डेलॉयट इंडिया के पार्टनर और टीएमटी उद्योग के नेता पीयूष वैश ने कहा कि बीसीडी में वृद्धि से दूरसंचार उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत बीएसएनएल ने 1 लाख 4G साइट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। यहाँ स्वदेशी यानी इंडिजिनस 4G टेक्नोलॉजी को लगाया जा रहा है और इस टेक्नोलॉजी को 5G में अपग्रेड करना भी पॉसिबल होगा। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों से बीएसएनएल लगातार घाटे में जा रही है। कंपनी को इन 5 सालों में लगभग 43,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अभी सरकार इसी नुकसान को मुनाफे में बदलने की कोशिश में लगी है। बीएसएनएल भी सुधार की तरफ जाती हुई दिख रही है क्योंकि अभी जो 2023-24 के आंकड़े आए हैं उसमें कंपनी अपने नुकसान को कुछ हद तक दूर करती दिखी है। आइए अब आपको बीएसएनएल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल बीएसएनएल एक सरकारी दूरसंचार सर्विस प्रोवाइडर है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। यह दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसे भारत सरकार ने 1 अक्टूबर साल 2000 को शामिल किया था। यह पूरे भारत में अपने राष्ट्रव्यापी दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से मोबाइल वॉयस और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है। यह भारत में सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। बीएसएनएल जीएसएम प्लेटफॉर्म पर फिक्स्ड लाइन टेलीफोन और मोबाइल टेलीफोन दोनों सेवाएं प्रदान करता है। बीएसएनएल मोबाइल पूरे भारत में सेल्वन और बीएसएनएल ब्रांड नाम के तहत जीएसएम नेटवर्क मुहैया कराता है। पूरे भारत में इसके 121.82 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। यह आईपीटीवी भी प्रदान करता है।
आपको बता दें, बीएसएनएल लैंडलाइन को 1990 के दशक की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। 1999 में दूरसंचार विभाग द्वारा नई दूरसंचार नीति की घोषणा से पहले यह पूरे देश के लिए एकमात्र फिक्स्ड लाइन टेलीफोन था। 28 फरवरी 2021 तक देश में इसके 9.55 मिलियन से अधिक ग्राहक और 87.20% बाजार हिस्सेदारी थी। बीएसएनएल भारत में चौथा सबसे बड़ा आईएसपी है, जिसकी पूरे देश में उपस्थिति है। इसके पास देश में लगभग 7.5 लाख किलोमीटर का सबसे बड़ा फाइबर आधारित दूरसंचार नेटवर्क है। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से बीएसएनएल के सब्सक्राइबर्स लगातार कम हो रहे थे, लेकिन अब टेलीकॉम मार्केट में आए तूफान के बाद से बीएसएनएल के दिन बदल गए हैं। जिस तरह से ग्राहक बीएसएनएल से जुड़ने लगे हैं, लोग प्राइवेट कनेक्शंस को छोड़कर बीएसएनएल में अपना नंबर पोर्ट करा रहे हैं, तो बीएसएनएल की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे, उन्हें निराश ना करे और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाए, जिससे लोग बीएसएनएल में ही बने रहें। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।